the new video. Hope you guys are doing absolutely well. So finally आज से मैंने अपने घर की जो डीप क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है. बट यस, मैंने कहा कि दिस इज द राइट टाइम. धूप भी निकली हुई है तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी कर लूंगी. उसके बाद सीधे इसकी क्लीनिंग होगी कब? दिवाली से ठीक पहले. तो मैंने कहा बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, तो दिस इज द राइट टाइम. मुझे काफी कुछ चीजें अरेंज भी करनी थी. थोड़ा सा रहने लगो ना घर में तो समझ में आता है कहाँ पे आपको क्या चीज रखनी है. उस हिसाब से मुझे मेकओवर भी करना है घर का. तो काफी सारे हॉल वीडियोस भी आपके साथ आने वाले हैं, शेयर होने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो स्पेसिफिकली मैंने रूम के अकॉर्डिंग, इशिता के रूम के अकॉर्डिंग और बाकी रूम्स के अकॉर्डिंग ली हैं, परचेज की हैं. तो इट मे बी हेल्पफुल टू यू गाइज, राइट. सो अभी मैंने क्या कर लिया है, अभी मैंने कर्टन्स जो हैं वो वॉश होने के लिए डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में. एंड येस, दे आर बीइंग वॉश्ड. दूसरा काम जो मैंने कर दिया है, ये आप देख रहे हो, ये ब्लैंकेट्स हैं, विंटर ब्लैंकेट्स. तो इनको ना मैंने वॉश नहीं किया है ऑलरेडी. ये मैंने निकालने के बाद ना एक बार ये सीजन में वॉश हो चुके हैं, तो मैंने कहा मैं इन्हें रखूंगी जब अंदर तभी इनको वॉश करूंगी. बट हाँ, धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा धूप इन्हें अच्छे से दिखा देती हूँ. अच्छा, एक चीज और मुझे आपको यहीं पे बता देती हूँ, फिर काम में लगते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये सारा क्लीनिंग होने के बाद ना आएंगे बैक टू बैक मेकओवर वीडियोस एंड हॉल वीडियोस, जो मैंने शायद अभी बता भी दिया. आपको टूर देना है, एक्चुअली काफी टाइम से पेंडिंग है. मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि टूर आपने शेयर नहीं किया है. आप ऑल्दो हम रेंटेड घर में है, बट आई मेक श्योर कि वी क्रिएट मेमोरीज इन विच एवर हाउस वी लिव. तो वहाँ का मैं टूर आपको जरूर देने वाली हूँ, यहाँ का कि मैंने इशी के रूम को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे डेकोरेट किया है, और बाकी लिविंग रूम और गेस्ट रूम को कैसे किया है, किचन को कैसे किया है. तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ आने वाली है. बट वंस फॉर ऑल लेट्स फिनिश ऑफ विद द क्लीनिंग. एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं है, सेक्शन वाइज जो जो होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी. सो लेट्स बिगिन विद द वर्क. यहाँ पे ना कुछ ऐसे, ये वाला जो पॉट है खास करके, मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये सारे जितने प्लांट्स हैं ना उनमें मुझे एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो भरनी है, क्योंकि इनमें मैंने ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट, आपको अगर याद हो तो अगस्त के टाइम में मैंने डाला था. सो इट्स गुड इनफ, अभी भी है इनमें. बट एक प्लांट जो था ना मेरा, ये वाला, वो पूरी तरह से सूख ही चुका है. तो इसमें की जो मिट्टी है वो अब मैं बाकी सारे जो पॉट्स हैं उसमें ट्रांसफर कर रही हूँ, बिकॉज वो डेड ही हो गया है प्लांट पूरा ये वाला. तो इसकी मिट्टी का को वेस्ट की जाए, मिट्टी अब मैं बाकी पॉट्स में जो है ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिला हुआ है. और वो डेड भी इसलिए हुआ क्योंकि बीच में वेदर जो था इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था बैंगलोर का, इतनी बारिश हो गई थी कि उसका सर्वाइव होना ही बड़ा मुश्किल था. इंडोर प्लांट भी नहीं था जो मैं उसे अंदर रख लेती, बट इट वॉज, I don't know, because of some reason it got dead. And मैंने कहा बाकी ये जो है this is the right time. इनको मैंने वाटर नहीं करना है प्लांट्स को अभी, बट हाँ ये जो मिट्टी है मैं इक्वली सारे प्लांट्स में, पॉट्स में, क्योंकि पानी देते देते ना थोड़ा कम हो जाती है मिट्टी, तो मैंने कहा कि इनको मैं ट्रांसफ़र कर ही देती हूँ इसमें. दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इससे पहले मेरी मेड है, उसने बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लीन कर देनी है. फाइनली जितने सारे थे ना प्लांट्स बहुत अच्छे से पूरे अरेंज कर दिए. मतलब बाहर के ये दो तो इंडोर प्लांट्स हैं और ये आउटडोर प्लांट्स हैं. थोड़े ही रखे हैं, मिनिमम रखे हैं, बट एटलीस्ट ये है कि मेंटेन करते चलो ना प्लांट्स को, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. जितना मेंटेन कर पाओ मैं सिर्फ उतना ही रखती हूँ. ये जो है जेड है, इसको अभी फिलहाल मैंने ऊपर रखा है ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जाए. ग्रोथ हो रही है उसमें अच्छी, इससे सिर्फ धूप चाहिए. तो ये वॉश हो जाएगा एक बार, उसके बाद मैं इसको वापस से नीचे रख दूंगी. अभी मैंने जो है पिलोज भी सारे धूप दिखाने के लिए रख दिए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करो, स्पेसिफिकली मैं ये फॉलो करती हूँ. जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ ना घर को, कोशिश करती हूँ कि धूप के आसपास ही करूँ, जब धूप मुझे मिले बालकनी में अच्छे से, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है आप धूप में दिखा के भी जर्म्स जितने होते हैं उनको हटा सकते हो. बहुत जरूरी होता है. अब फ्लैट्स में तो इतना ज्यादा नहीं मिल पाता, बट जितना भी होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चलो बेडिंग्स को और पिलोज को, इन सबको धूप दिखा के अच्छे से फिर ही उसके बाद इनकी कवरिंग्स करूँ. तो एटलीस्ट आई मेक श्योर पिलोज एंड ऑल तो मंथ में या 2-3 मंथ्स में एक बार तो एटलीस्ट मैं ये एक्टिविटी कर ही लेती हूँ. बट ये है कि
रेनी सीजन में तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तक मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो डेली वाला जो काम होता है मेरा, जैसे ब्रूमिंग स्वीपिंग का, वो यूजुअली मैं ही करती हूँ। तो फिलहाल मैं वो नहीं कर रही हूँ। 10 डेज के लिए मैंने अपनी मेड को बोल दिया है कि भाई आप कर देना 10 डेज के लिए, क्योंकि जब मुझे बाकी डीप क्लीनिंग वाला काम करना होता है ना, तो अलॉन्ग विद वीडियोज, अलॉन्ग विद माई रूटीन, मैं ये वाला काम नहीं कर सकती। बस इतना पता रहता है उसके आने से पहले जितना डस्ट वाला ऐसा वाला काम होता है ना, जो मुझे झाड़ने वाला होता है या नीचे गिराने वाला, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि उसने झाड़ू पोछा जब लगा दिया उसके बाद ऐसे वाला काम ना हो जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी या धूल या ऐसी चीजें जो है वो निकल रही है, गिर रही है। अदरवाइज वो पूरा दिन फैलता ही रहता है। काफी सारा है, बट ये अच्छा लगता है कि आप जो चीज ठान लो, अगर वो होती जा रही है ना, तो बहुत रिलीफ मिलता है वंस इट इज कंप्लीट। ट्रस्ट मी, कभी ट्राई करके देखना। आप जो चीज प्लान करो और अकॉर्डिंगली वो चीज हो भी जाए आपके एफर्ट्स के थ्रू, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। घर का काम कोई भी करो, हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। सो अभी उस वाले रूम की, जो इशिका रूम है, उसके विंडोज मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। कर्टन सूख गए हैं ऑलमोस्ट, एंड वो मैं अभी हैंग कर दूंगी। और ये वाला जो गेस्ट रूम है, इसके भी मैं विंडोज जो है ना, फटाक से मैंने क्लीन अभी कर ही देनी है, और इसके भी कर्टन्स मैंने धो के डाल दिए हैं। अच्छा, जो जाले वगैरह थे वैसे तो नहीं थे, बट एक बार ब्रूम मैंने अच्छे से घुमाई दिया था कॉर्नर्स में, तो वो काम मैंने सुबह ही कर लिया था। जो चीज अब मेजर वाली बची हुई है ना, ये कबर्ड जो आप देख रही हो ना, ये अंदर से ऑलरेडी क्लीन ही है, क्योंकि शिफ्ट हुए थे तो डीक्लटर करके ही हुए थे। बट चूंकि अभी सफाई हो रही है, तो एक एक हाथ मैंने मार देना है बस, अच्छे से अरेंज करके, और जो कपड़े धुल के आए हुए हैं उनको फोल्ड करके जमा देना है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है चीजों को। डेकोरेशन वाली जो चीज है वो मैं बिल्कुल लास्ट में लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी नहीं लगाऊंगी। पूरा घर अच्छे से साफ हो जाए, उसके बाद डेकोरेशन करने में मजा भी आएगा। बट हाँ, जो हुक्स है ना, जैसे आप पीछे पिक्चर्स देख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने हैंग कर दी है, मुझे पता है उनको मुझे नहीं हटाना है। कुछ अदर डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे हैं जो मुझे निकालने हैं, जो रिसीव ही हुए हैं, तो वो मैं लगा दूंगी। हुक्स पहले मैंने उनके हिसाब से साथ साथ में लगाते जाने हैं, सोच के कि कहाँ पे कौन सी चीज लगाने वाली हूँ। बिकॉज ये वाला जो अरेंजमेंट अब हो रहा है ना, ये फाइनल वाला अरेंजमेंट है। इसके बाद घर का मेकओवर तो नहीं होगा। अब जब नेक्स्ट दिवाली आएगी तो दिवाली के हिसाब से थोड़ा डेकोरेशन होगा, जो भी होगा। बट हाँ, मेकओवर अब नहीं होने वाला है, यही मेकओवर है जो हो रहा है घर का। तो चलो अब मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ। And then cutting hair. Cutting hair. So this is Ishi's spa. Yes. This doll, she's doing pedicure? Yes. Okay, and face mask? Hi. And what are these? These are for face mask. There's rose, lavender and hibiscus flower. Oh. She's also having face mask? Yes. Yellow color? Yes. Okay. She like lavender. Lavender, okay, she like. So बस अब थोड़ा सा काम जो ये बचा था कर्टन्स हैंग करने का, इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट। तो मैंने कहा कि 2 दिन में लग के मैंने अपने पूरे घर की जितनी डीप क्लीनिंग थी वो सारी कर दी। तो ये क्लब्ड इन व्लॉग था जो आपने अभी देखा, 2 दिन का क्लब करके मैंने ये व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है। सो घर की डीप क्लीन अब हो चुकी है, अब आने वाले हैं हॉल वीडियोस। तो मेक श्योर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, सो दैट यू कैन एंजॉय all my haul videos which are going to come next. So I hope आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। Till then, thanks for watching. Bye.